तो आज हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज कैसे होती है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो जैसे कोई हम रिएक्शन की बात करते हैं N1A प्लस N2B गिव्स N3C। तो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी हम H नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे डेल्टा रिएक्शन H। एंट्रोपी को रिएक्शन की एंट्रोपी एस नहीं बोलेंगे, डेल्टा रिएक्शन एस बोलेंगे। एंट्रोपी और एंथैल्पी किसी पर्टिकुलर गैस के लिए डिफाइंड होती है, पर जब भी हम किसी रिएक्शन की बात करते हैं तो पूरी रिएक्शन की बात होती है। तो जैसे हम बोले एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन होगी चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी डेल्टा रिएक्शन एस नॉट। तो एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है हमने देख लिया था पहले ही। तो स्टैंडर्ड कंडीशन ये है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी रिएक्शन की, डेल्टा रिएक्शन एच नॉट। ये होगी डेल्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा फॉर्मेशन एच ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरीके से स्टैंडर्ड एंट्रोपी क्या होगी, डेल्टा रिएक्शन एस नॉट, क्योंकि समेशन एन पी इंटू एस नॉट मोलर एट प्रोडक्ट माइनस समेशन एन आर एस नॉट मोलर ऑफ रिएक्टेंट। तो मोलर एंथैल एंट्रोपी की अगर आप बात करें तो ऐसे निकालते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और मोलर एंट्रोपी जो है वो H प्लस एक्वस की क्या मानते हैं, ये होती है 0। इसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं H प्लस एक्वस की। मोलर एंट्रोपी क्या होती है 0। तो आइए एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझें। क्वेश्चन देते हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज of the reaction. Calculate standard entropy change for the reaction Fe2O3 in solid reacts with 3H2 in gas. It will form 3Fe solid plus 3H2O liquid. अब इसमें क्या दे रखा है गिवन, S नॉट मोलर एंट्रोपी Fe2O3 ऑफ सॉलिड इज 90 मोल पर जूल। मोलर एंट्रोपी क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल। इसकी यूनिट एक साथ लिख लेंगे हम। अब मोलर एंट्रोपी ऑफ H2O लिक्विड दे रखा है हमारे को 70 जूल पर मोल पर केल्विन। और S नॉट M H2O का दे रखा, H2 गैस का दे रखा है हमारे को, H2 गैस का दिया है 130। और S नॉट M आयरन का दिया है सॉलिड हमारे को 30। ऑल्सो कैलकुलेट, हमें ऑल्सो कैलकुलेट देन एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। इफ डेल्टा रिएक्शन H of Fe2O3 solid and H2O liquid, डेल्टा रिएक्शन दे रखा है हमारे को इज 250 एंड 350 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। तो मोलर एंथैल्पी एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन दे रखा है हमारे को ये 4। तो हमारे को एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, डेल्टा रिएक्शन एस कैलकुलेट करना है। और डेल्टा रिएक्शन एस नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पे दी है सारी वैल्यू,
तो वैल्यू भी एस नॉट आएंगे। एंड हमारे को कैलकुलेट करना है, हमारे को एंट्रोपी चेंज और कैलकुलेट करना है डेल्टा रिएक्शन एच। तो आइए देखते हैं सारे डेटा का यूज़ करके कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमारे को चाहिए डेल्टा रिएक्शन एस नॉट, होंगे 2 टाइम्स आयरन, आयरन की है 30 प्लस 3 टाइम्स वाटर, वाटर की है 70 और नेगेटिव 90, आयरन Fe2O3 की 90 है प्लस 3 टाइम H2 की है हमारे पास 130। तो यह आता है हमारे पास 270 माइनस 480। तो डेल्टा रिएक्शन एस नॉट आता है -210 जूल पर केल्विन पर मोल। अब हमारे को दिया क्यू सराउंडिंग माइनस डेल्टा रिएक्शन एच हो जाएगा। मैं सिस्टम ने जितनी भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज की होती सराउंडिंग ने दी या ली होंगी, तो क्यू रिएक्शन क्या हो जाएगा डेल्टा रिएक्शन एच। तो डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा रिएक्शन एच अपॉन टी सराउंडिंग। तो डेल्टा रिएक्शन एच कितना हो जाएगा, डेल्टा रिएक्शन एच है फॉर्मेशन, जब हमने डेल्टा रिएक्शन देखा था फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो H2 और H को हमें जानते हैं डेल्टा, हम जानते हैं डेल्टा फॉर्मेशन H ऑफ H2O लिक्विड क्या होता है 0। मतलब फॉर्मेशन H2O को बनाने के लिए कोई हीट नहीं चाहिए होती, नेचर में अपने आप मिलता है। इसके डेफिनेशन हम और ज़्यादा डिटेल में थर्मोकेमिस्ट्री में देखेंगे कि डेल्टा फॉर्मेशन H क्या होता है, कि भाई H2O को बनने में जो हीट चाहिए होती है वो क्या है। इसी तरीके से डेल्टा रिएक्शन डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ H2 भी क्या होगा गैस, ये भी क्या है 0। तो अब डेल्टा फॉर्मेशन Fe का चाहिए और Fe2O3 का चाहिए। तो डेल्टा रिएक्शन H2O का 0 नहीं था, आयरन का 0 होता है। वो नेचर में तो हमारे को H2 डेल्टा फॉर्मेशन आयरन सॉलिड क्या होता है 0। H2O हमारे को H2 प्लस O2 से मिलती है 1/2 O2, तो उसका डेल्टा फॉर्मेशन 0 नहीं होता, जबकि आयरन हमारे को Fe के फॉर्म में मिलता है, तो उसका डेल्टा फॉर्मेशन H क्या होता है 0। तो डेल्टा रिएक्शन H हो जाएगा हमारे पास। इसकी डिटेल हम फॉर्मेशन की डिटेल आप याद रखिएगा, थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में आती है, वहाँ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो डेल्टा रिएक्शन H है 3 × 350 माइनस 250 दे रखा है हमारे को Fe2O3 का, और H2O का दे रखा है हमारे को 350, तो हो जाएगा 1050 माइनस 250, तो ये हो जाएगा हमारे पास 800 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच सराउंडिंग हो जाएगा हमारे पास -800 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 298, ये हमारे पास डेल्टा एच सराउंडिंग हो जाएगा। और वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद द टेम्परेचर, अगर हमने किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज किया, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद द टेम्परेचर, अगर हमने किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज किया तो कैसे एंट्रोपी वेरी करती है, इसको हम समझते हैं किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स इक्वेशन, जो अगेन सारी इक्वेशन रिएक्शन वाली बात जब भी हम करें रिएक्शन की एंथैल्पी एंट्रोपी, ये सब हमारा थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, बस थोड़ा बहुत एंट्रोपी के लिए हमने इस वाले पोर्शन में देखा है। तो अगर किसी भी किरचॉफ्स लॉ, अगर कोई रिएक्शन है ए प्लस बी फॉर्मिंग सी प्लस डी, या ABCD, स्मॉल ABCD क्या है स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ABCD के क्या है स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो डेल्टा H T2 माइनस डेल्टा H T1 डेल्टा CPR T2 माइनस T1 होता है। डेल्टा H T2 क्या है, अगर टेम्परेचर T1 है इस रिएक्शन की, डेल्टा रिएक्शन H T1, जब टेम्परेचर T2 क्या इस रिएक्शन की हीट क्या है T2। डेल्टा CPR होता है CP ऑफ A C इंटू CP ऑफ C प्लस D इंटू CP ऑफ D माइनस A इंटू CP ऑफ A प्लस B इंटू CP ऑफ B। तो इन चारों का CP होता है
तो इफ सी पी इक्वल्स टू जीरो, इफ डेल्टा सी पी इक्वल्स टू जीरो, इसका क्या मतलब है, डेल्टा एस टी वन इक्वल्स टू डेल्टा एस टी टू। इफ सी पी इज पॉजिटिव, इफ रिएक्शन की सी पी आर, इफ डेल्टा सी पी आर इज पॉजिटिव, डेल्टा एस टी टू ग्रेटर देन डेल्टा एस टी वन। डेल्टा सी पी क्या है, नेगेटिव, तो डेल्टा एस टी टू इज लेस देन डेल्टा एस टी वन। तो इसका अगर हम इसका थोड़ा बहुत यूज़ करके हमने साइन बता सकते हैं हम कि किस टेम्परेचर पे एंट्रोपी ज़्यादा है, किस टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या है, कम। पर एंट्रोपी का फॉर्मूला कैसे आएगा, एंट्रोपी का फॉर्मूला या तो हमने एंथैल्पी का देखा है, एंट्रोपी का फॉर्मूला आएगा डेल्टा रिएक्शन, यहाँ हम एंट्रोपी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा रिएक्शन एस टी टू, डेल्टा रिएक्शन एस टी वन, डेल्टा सी पी आर एल एन टी टू बाय टी वन। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अभी हम जिस फॉर्मूले की स्टडी कर रहे हैं वो ये वाला फॉर्मूला है, बाकी हमारे डेल्टा एस रिएक्शन का ये वाला फॉर्मूला भी हम किरचॉफ्स इक्वेशन में पढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। H2O लिक्विड से गया है H2O गैस, या 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 127 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर हमने इसको लिक्विड को यहाँ गैस भेजा है तो क्या होगा, गिवन डेल्टा एच वेपराइजेशन इक्वल्स टू 80 किलो जूल पर मोल। सी पी ऑफ H2O लिक्विड है हमारे पास 75 किलो जूल पर केल्विन। सीपी जूल पर केल्विन पर मोल। सीपी ऑफ H2O गैस है हमारे पास 35 जूल पर केल्विन पर मोल। तो CpH2 लिक्विड H2O गैस है, डेल्टा H वेपराइजेशन है। तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि लिक्विड से गैस में जा रहा है वाटर, तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट। H2O जा रहा है लिक्विड से H2O गैस में। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, ये है हमारे पास 300 केल्विन और ये है हमारे पास 400 केल्विन। अगर टी टू बाई टी वन लगाऊँ तो सी पी कौन सा यूज़ करूँगा मैं, क्या सी पी रिएक्शन यूज़ करूँगा या फिर सी पी रिएक्टेंट यूज़ करूँगा या सी पी प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, क्या सी पी यूज़ करूँगा, क्योंकि ये गैस में है और ये लिक्विड में है, और सी पी हमारे को लिक्विड का भी पता है, गैस का भी पता है। तो अभी हमने देखा कि सी पी हम यूज़ कर सकते हैं डेल्टा सी पी टी टू माइनस टी वन, लेकिन उससे हमारे को चेंज इन एंट्रोपी आएगी। चलिए चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, पर इसके लिए हमारे को और डेटा गिवन है, हमारे को सारे डेटा गिवन है एल एन टी टू बाई टी वन, लेकिन ये डेटा हम तब यूज़ करेंगे जबकि बीच में कोई वेपराइजेशन ना हो, बीच में कोई वेपराइजेशन ना हो, राइट, कि सीधे लिक्विड से गैस में गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बीच में प्रोसेस हो क्या रहा है इसको ढंग से समझेंगे। बीच में प्रोसेस हो रहा है, ये जा रहा है H2O लिक्विड में जिसका टेम्परेचर 373। पहले क्या होगा, वाटर पूरा के पूरा लिक्विड में लिक्विड पूरा के पूरा हाईएस्ट टेम्परेचर पे जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर ये जाएगा H2O गैस में जो कि है हमारे पास 373 केल्विन पे अगेन, फिर ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर लिक्विड से थर्ड लॉ काफ़ी कुछ इस पर बेस्ड है, लिक्विड से अगर ये गैस पे जा रहा है तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं डेल्टा रिएक्शन एस इक्वल्स टू डेल्टा सी पी आर एल एन टी टू बाई टी वन माइनस डेल्टा रिएक्शन एस टी टू। क्या हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें सी पी आर लिक्विड अलग है और गैस अलग है, फेज चेंज का नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, सी पी आर
अगर मैं कहूँ Fe+O2 गिव्स Fe2O3 2Fe+3/2O2, तब तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। लेकिन यहाँ फेस चेंज हो रहा है, यहाँ पहले लिक्विड लिक्विड में रहा, फिर वो बीच में कुछ हीट एब्जॉर्ब की गैस में जाने के लिए, फिर गैस से उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो बीच में ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें इसने हीट एब्जॉर्ब की है, ये कहाँ आएगा भाई इसमें, डेल्टा एच वेपराइजेशन, तो यहाँ की एंट्रोपी भी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस रास्ते से भेजेंगे। पहले हमने क्या किया, वाटर को पूरा के पूरा गर्म किया जितना मैक्सिमम हो सकता था, और गर्म करेंगे तो वेपर में बदलेगा, और गर्म करेंगे तो वेपर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ डेल्टा S1 क्या आएगा, रिवर्सिबल हीटिंग है, तो वो आएगा रिवर्सिबल हीटिंग है, तो डेल्टा S1 आएगा हमारे पास, डेल्टा S1 300 to 373 NCpH2O लिक्विड dt/T। ये आ जाएगा, तो आ जाएगा CpH2O लिक्विड ln 373/300। इसी तरीके से ये आ जाएगा डेल्टा S2 क्या हो जाएगा, डेल्टा H वेपराइजेशन/T। डेल्टा H वेपराइजेशन हमारे को दे रखा है 80 किलो जूल पर मोल, 80 किलो जूल, 80 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल, और टेम्परेचर कितना होता है 373 केल्विन। अब डेल्टा S3 कितना है, डेल्टा S3 है हमारे पास, अब ये भी रिवर्सिबल हीटिंग है, ये रिवर्सिबल हीटिंग, और ये भी क्या है हमारे पास, रिवर्सिबल हीटिंग, ये भी रिवर्सिबल हीटिंग है। तो डेल्टा S3 कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 373 to 400 NCpH2O गैस dt/T, तो जाएगा CpLN 400/373। तो इस तरीके से डेल्टा एस टोटल जो होगा हमारे पास, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3, इन दोनों के डेल्टा एस के समीशन के इक्वल होगा। तो याद रखिएगा, अगर हमारे को किसी भी सब्सटेंस का, जैसे जनरली वाटर दिया होता है, वाटर का फेस चेंज हो रहा है, तो सिर्फ वाटर का फेस चेंज ही नहीं होता, बीच में हमारे को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा की पूरा प्रोसेस है। हमारे को इस रास्ते की जगह हमारे को एक अलग रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एस का स्टेट फंक्शन है, हम चाहे इस रास्ते से जाए चाहे इस रास्ते से जाए, बात एक ही है। तो अगर इस रास्ते से जाएंगे तो पहले S2 को लिक्विड को मैक्सिमम हीट करना पड़ेगा, फिर वो वाटर से लिक्विड गैस में जाएगा, फिर जो स्टीम बनी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इन तीनों का डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे सेपरेटली। इसका तो डेल्टा एस हम जानते हैं, इसका डेल्टा एस ड्यूरिंग फेस चेंज हमने पढ़ा है, इसका डेल्टा एस ड्यूरिंग द हीटिंग पढ़ा है हमने, वो तीनों यूज़ करेंगे, और ओवरऑल डेल्टा एस हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे।